नमस्कार दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है। हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, कैसे पड़ोसी लिखे हैं, ये बात कई बार बड़ा हमें सोचना पड़ता है। और एक कहावत होती थी कि हमसाए माँ जाए जैसे होते हैं। यहाँ तो हमसाए जो हैं वो इतने कंगाल हैं कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो हमारी मदद तो क्या, हमसे मदद मांगने से भी उनको शर्म आती है। और पाकिस्तान का हश्र हम देख चुके हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। हर बार जब भी वहाँ कोई आदमी करवट लेता है, जब भी किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं से उलझना होता है, तो पहले कश्मीर का डंडा लेके बीच में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जबकि अब वर्तमान परिस्थितियों की मांग उनकी नहीं होती ऐसी। तत्कालीन परिस्थितियाँ इस बात की मांग नहीं करती कि कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन कर देते हैं। चलिए, उनकी तो एक ढपली है जिस पे वो अपना राग जो है वो गाए जा रहे हैं, गाए जाते रहेंगे। आखिर उनसे कुछ छिना है और बाकी कुछ और छिनने वाला है, तो उनके रागों की बात समझ में आती है। लेकिन दूसरा पड़ोसी कुछ वर्ष पहले तक इतने गर्व में मंडराता था कि बहुत अजीब अजीब बातें होती थी, और हमें भी कई बार कुछ एक मसलों पर, कुछ एक मुद्दों पर आंख दिखाने की बात भी करता था। और आज स्थिति ये है कि आज उनका, मैं अपने दूसरे पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका का, आज सिंघली नववर्ष है। सिंघली नववर्ष आज है और कल उनका तमिल नववर्ष होगा। वहाँ सिंघली और तमिल दो तरह की पॉपुलेशन है। 2 दिन उस देश में पर्वों के दिन होते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आज श्रीलंका बिल्कुल सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं। और जब दिवालिया हो जाता है, वो किसी का कर्ज लौटाने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता। और स्थिति ये है कि 51 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर का जो कर्ज है, उसकी अदायगी में श्रीलंका की सरकार ने औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। कोई कर्जा वापस स्थिति में नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि अब ऐसी स्थिति में उस देश की मदद कोई भी नहीं कर सकता जिस देश ने हाल ही के अतीत में बहुत सारी मन लुभावनी, लोकप्रिय और पता नहीं क्या क्या लोगों का मन जीतने के लिए योजनाओं की घोषणा की हो। उस सरकार का तो कोई आप मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई स्थिति में होगा भी नहीं। लेकिन एक सबक है बहुत बड़ा कि जहाँ जहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी सरकार ने, चाहे वो उसी प्रदेश की हो चाहे किसी देश की हो, जहाँ सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, मुफ्त में चीज़ें देने के ऐलान शुरू किए, सिर्फ 4 दिन की जिंदाबाद कराने के लिए, जिस भी सरकार ने जहाँ भी अपने तंत्र में कुछ इस बात का प्रयास किया कि वो जय जयकार अपनी करवा ले, वहाँ वहाँ संकट खड़ा हुआ है। और यही संकट पाकिस्तान को भी था। उन लोगों ने नहीं सोचा था कि आतंकवाद का, ये जो हम आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ लगा चुके हैं और उस फैक्ट्री से जो हम निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद, यह भी बहुत महंगा पड़ेगा। और एक दिन आएगा कि हमें बहुत भूख लगेगी तो हमें रोटी देने वाला भी कोई नहीं होगा। खैर, पाकिस्तान तो फिर भी वक्त रहते कुछ थोड़ा सा बचत, उसमें बचत की भावना आ गई। लेकिन ये देख लीजिए स्थिति श्रीलंका की, कि वहाँ वस्तुतः स्थिति ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी है, वो भी घोषित हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा के तौर पर अकालग्रस्त क्षेत्र भी घोषित हो चुका है। और उसके अलावा फूड इमरजेंसी, एक और आपातकाल वहाँ पर, वहाँ के संविधान में व्यवस्था है कि फूड इमरजेंसी, वो भी वहाँ पर घोषित हो ही जा चुकी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो इस सरकार ने अपने खाते में दर्ज नहीं किया। और हर संकट का मूल कारण सिर्फ यह है कि सिर्फ अपने आप को लोकप्रिय दिखाने के लिए जन भावनाओं और जन ज़रूरतों की उपेक्षा करते हुए कुछ एक राजनेताओं ने ऐसी घोषणाएं कर दी जो उनका देश जो है वो आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से अफोर्ड नहीं करता। तो मित्रों, ये एक परिणति है एक ऐसे देश की जो सिर्फ लोकप्रिय घोषणाओं के आधार पर जीने की ललक लिए हुए आगे बढ़ रहा था,
अब समझ में नहीं आता, ये तो सोने की लंका थी हमारी। हमारे पौराणिक आख्यान तो ये कहते हैं कि सोने की लंका थी, रावण का राज है। लेकिन पुराने आख्यान ये भी याद कराते हैं कि जिस घर झूमता हाथी, और वो रावण के बारे में भी कि 9 लाख, कितने लाख हैं, कितने लाख होते हैं, कितने लाख नाती और कितने लाख पोते, लेकिन उस रावण के घर में दिया न बाती वाली बात हो जाती है। तो पौराणिक आख्यान हम नहीं चाहते कि हमारे एक पड़ोसी देश में दोबारा दोहराया जाए। लेकिन स्थितियां ये हैं कि जहाँ भी राजतंत्र, राजनैतिक तंत्र केवल मन लुभावनी घोषणाओं की ओर आमादा होता है, तो स्थितियां यहीं पर बदलती हैं, यहीं पर ही परिणत उनकी स्थिति होती है।